कांदिया वाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गिरां फरोशों की मौजें लग गई। आटे के हुसूल के लिए शहरी रुल गए। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट कर रहे हैं। तांदलेवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ग्रां फरोशों की मौजें लग गईं। मनपसंद के दाम मुकर्रर कर लिए। तहसील तांदलेवाला में आटे की किल्लत के बायस शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सरकारी रेट पे आटे के हुसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी शदीद सर्दी के मौसम में आटे के हुसूल के लिए घंटों लाइन में लाकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मुतादिद शहरी कई घंटों के बाद भी आटा लिए बगैर खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। दूसरी तरफ चक्की मालकान गरीब अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। शहर और दीगर इलाकों में चक्की का आटा 140 रुपए से लेकर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा है। आटे की शदीद किल्लत पे ग्रां फरोशों की चांदी होने लगी है। शहरियों ने वजीर आजम से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चकवाल में खुद साख्ता महंगाई से शहरी परेशान है। आटा, घी, चीनी, सब्जी, गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश का भाव सुनकर शहरियों की चीखें निकल गई। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। मुल्क भर की तरह जिला चकवाल में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चिकन, प्याज, आटा, रोटी, सब्जी और फ्रूट की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। इसी तरह LPG गैस और लकड़ी के नर्ख भी बढ़ चुके हैं। हुकूमत की जानिब से आम आदमी को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। 5 बजे की रेट लाई है और बड़े मुश्किल ना गुजारा हो रहा। इतनी चीज़ महंगाई है, दाल, चीनी, आटा बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं। बहुत गरीब आदमी है, नहीं खरीद सकते। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। कहरोड़ पक्का में आटा बहरान शदीद हो गया। सस्ते आटे का थैला भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। आटे के हुसूल के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे समीराओ। पक्का में गरीबों को तो आटा न मिल सका, पर वहाँ गवर्नमेंट स्टॉल पर आटा होटलों पर फरोख्त होने लगा। लाइन में लगे शहरी सुबह सवेरे शाम तक आटे के हसूल के लिए परेशान दिखाई देते हैं, पर वहाँ आटा होटलों पर महंगे दामों फरोख्त होने लगा। शहरियों का यह भी कहना था कि गवर्नमेंट स्टॉल पर आटा मिलावट शुदा फरोख्त किया जा रहा है। हाली तक आटा नहीं मिलता पिया, शनाख्ती कार्ड मकैया लट्टा ये का कोई अवाम है बुरा हाल का नहीं। कहरोड़ पक्का शहरियों का कहना था कि आटा मिलावट शुदा फरोख्त किया जा रहा। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मिलावट शुदा आटा को फरोख्त को रोका जाए। लाल सोहानरा में महंगाई ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़ दी। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। लाल सुहानरा में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। शहरियों के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। गरीब दिहाड़ीदार तबके के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया। हर सालन में इस्तेमाल होने वाला प्याज 2.5 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। अदरक और लहसुन भी 3 सेंचुरियां छूने लगी। 500 दिहाड़ी कमाने वाला तबका शदीद परेशान है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गया है कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई है। न जाने अरबाब इख्तियार किस नींद में सोए हुए हैं कि गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी जो है वो भी नहीं खा सकता। अफसोस है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गरीब आदमी को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। शदीद सर्दी में कोयला गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। बहावल नगर में लकड़ी से कोयला बनाने वालों का कारोबार ठप होकर रह गया। क्या दुकानदार और क्या खरीदार, महंगाई ने दोनों को ही परेशान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। दुनिया भर में कोयला ईंधन का सबसे काबिल एतमाद और अहम जरिया है। घरों और होटलों में खाना बनाने के अलावा छोटी सनतों में कोयले का इस्तेमाल आम है। पाकिस्तान में कोयले के कुदरती जखायर की वाफर मिकदार मौजूद होने के साथ साथ बहावल नगर में लकड़ी जलाकर कोयला बनाने वाली भट्टियां भी कोयला फराम करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं और एक छोटी सनत का दर्जा रखती हैं। मगर मौजूदा महंगाई ने न सिर्फ गरीब के लिए कोयला खरीदना मुश्किल बना दिया है, बल्कि लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्टियों के कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। कोयला हर घर की जरूरत है, गैस आ नहीं रही। पिछले साल 70 रुपए से इस दफा 100 रुपए किलो हो गया। गरीब की पहुंच तो बहुत दूर है। कमरों के अंदर कोयले से जलने वाली अंगीठियां सर्दी का बेहतरीन तोड़ हैं, मगर कोयले की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों के बायस गरीब आवाम से ये सहूलत भी छिनती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। कबीर वाला अब्दुल हकीम में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गिरा फरोश सरगर्म, मनमाने नर्ख मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटी नाकाम हो गई। चौधरी राहील रियाज रिपोर्ट कर रहे हैं।
कबीर वाला, अब्दुल हकीम और इसका गिरदो निवाह में महंगाई का तूफान जोर पकड़ चुका है। कमर तोड़ महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके का जीना अजीरन बना दिया है। इश्याए ज़रूरिया हों या इश्याए खुर्दनोश, नित रोज इश्या की कीमतों में इस्तेहकाम मुमकिन ना हो सका है। घी, चीनी, दालें, चावल, पत्ती और दीगर मिसाला जात के दाम भी आपे से बाहर हो चुके हैं। कीमतों पर हुकूमत की तरफ से कोई चेकिंग नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां एक्टिव ना होने के बायस महंगाई का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि हम हर दूसरे दिन जब चीज लेने जाते हैं तो रेट चीजों का बढ़ ही रहा होता है, कम नहीं होता। इस हालात में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक दिहाड़ीदार की उजरत से घर के एक दिन का गुजर बसर भी मुमकिन नहीं रहा। महंगाई के आलम में इशाए ज़रूरिया के दाम सुनते ही मायूसी अवाम का मुकद्दर बन चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र शहरियों और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, कबीर वाला। महंगाई का तूफान थम न सका। मंडी बाउद्दीन में स्टेशनरी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए अपने बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं इरफान बड़ाइच की इस रिपोर्ट में। मंडी बाउद्दीन में भी बच्चों के लिए तालीम हासिल करना ख्वाब बनने लगा। स्टेशनरी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने बच्चों की तालीम में रुकावटें पैदा कर स्टेशनरी की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हुआ है। जहां खाने पीने की चीजों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ अपने बच्चों की तालीम के लिए कापियों और किताबों में होशरबा इजाफा होने से बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, जिससे वालिदैन शदीद परेशान है। पहले गाइड जो है वो 600 रुपए की ली थी, अब 1200 रुपए की है, यानी कि 100% किताबों में इजाफा कर दिया गया है। हमारे लिए दुकानदारी बहुत मुश्किल हो गया है। कस्टमर जब बुक्स लेने आते हैं हमें को रेट बताते हैं तो हमें भी वो बातें सुना के चले जाते हैं, और जाहिर सी बात है गरीब बंदा कैसे किताबें पूरी करे। इस महंगाई के दौर में वालिदैन का ख्वाब है कि इसका बच्चा भी पढ़े, लेकिन महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। कैमरा टीम के साथ इरफान बड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बाउद्दीन। चमन में बिजली की बंदिश का सिलसिला तूल पकड़ गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का बहरान संगीन हो गया। एक हफ्ते से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। पूरा शहर तारीकी में डूब गया। ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया। खून जमा देने वाली सर्दी ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। चीचावतनी में सर्दी आते ही गैस गायब हो गई। गैस प्रेशर में कमी के सबब खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे महर अजहर। सर्दी की शिद्दत के साथ ही चीचावतनी शहर और गिरदनवा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। एलपीजी और लकड़ियां भी महंगाई के बायस शहरियों के पहुंच से बाहर है। गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। गैस सुबह आ नहीं रही है। सुबह नाश्ते के टाइम भी गैस का बहुत मसला बन रहा है, तो जो शाम का या दोपहर का खाना बनाना हो उदो भी गैस नहीं आ रही। गैस की लोड शेडिंग से सुबह के औकात में नाश्ता बाजार से लाने पर मजबूर है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि फिलफौर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग को बंद किया जाए। ना सुबह ਨੂੰ गैस मिल रही है, ना दोपहर ਨੂੰ मिल रही है, ना शाम ਨੂੰ मिल रही है। इसलिए लिहाजा गवर्नमेंट ਨੂੰ इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। गैस बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत कागजी कार्रवाइयों की बजाय हकीकी इकदामात उठाए ताकि शहरियों को दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरा टीम के साथ महर अजहर, सच न्यूज, चीचावतनी। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन हंगू की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वापडा मुलाजमीन ने हुकूमत से निजकारी का फैसला वापस लेने और तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन हंगू डिवीजन के ज़ेरे एहतिमाम वापडा की नजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में चेयरमैन जावेद हुसैन, वाइस चेयरमैन उस्मान अली और दीगर वापडा मुलाजिमीन ने भी कसर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरे से खिताब करती हुई मुकर्रिरीन का कहना था कि वापडा मुनाफा बख्श इदारा है। निजकारी की बजाय हुकूमत इस्लाहात करके भर्तियों पर पाबंदी उठाकर नया अमला भर्ती करे। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम को बिजली के बिल अदा करना तो दूर की बात, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। हुकूमत फीडरों को प्राइवेट करने की बजाय बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। वापडा हाइड्रो यूनियन के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों पर मजबूर न किया जाए। हुकूमत जल्द अज जल्द फीडरों की निजकारी का फैसला वापस लेकर हमें तमाम तर सहूलियात की फराहमी समेत नई मुलाजमीन भर्ती किए जाए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू।
सांगड़ के नवाही गांव में सरकारी स्कूल गैर फाल होकर मवेशियों की इमाज का बन गया। सांगड़ के नवाही गांव एम.ए. लतीफ में वाक़ई गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत में 72 अफराद ने कब्जा जमा लिया। स्कूल के अहाते को मवेशियों के बाड़े में तब्दील कर दिया। तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर हो गई। तालिबात तालीम से मुंह मोड़ने लगी। मुतादिद तालिबात दूर दराज इलाकों में कायम स्कूलों में तालीम के जेवर से आरास्ता होने लगी। असातिज़ा और अहले इलाका ने स्कूल को वागुज़ार कराकर फाल करने का मुतालबा कर दिया। जोही में सैलाब अनमिट नकूश छोड़ गया। मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू ना हो सका। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर है। हनीफ रोदनानी रिपोर्ट करेंगे। सिंध के तहसील जोही में सैलाब तो खत्म हो गया मगर मसाइल वहीं के वहीं हैं। साल 2022 में आने वाले सैलाब को 6 माह गुजर चुके, लेकिन ताहाल ज़िले इंतजामिया दादू और मुतलका इदारों की नाअहली के बायस सैलाब मुतासरीन की जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जोही के सैलाब मुतासरीन सख्त तकलीफों का सामना करने पर मजबूर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों ने भी बड़े डेरे डाल दिए हैं। तहसील जोही के सैलाबी इलाकों में मासूम बच्चों पर मौत का रक्स जारी है। पिछले 2 दिनों में मलेरिया और दीगर बीमारियों से मजीद 8 बच्चे हलाक हुए हैं। तकलीफ सको वडी है का शायद का सर्दी लगी थी मना बादन चले को ना सवाल ना हंद न टपड़ सा क्या गतू मना ये चारे लुकाई क्यों मना। जोही के सैलाब मुतासरीन आज भी इमदाद की शिद्दत से मुंतजर हैं। सैलाब मुतासरीन ने डीसी दादू और मुतलका इदारों से अपील की है कि फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं ताकि सैलाब मुतासरीन मजीद सर्दी की वजह से पेश आने वाली तकलीफों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ हनीफ रोदनानी, सच टीवी, जोही। कंबर शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सख्त सर्दी सैलाब मुतासरीन का इम्तिहान लेने लगी। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। रिपोर्ट करेंगे खादिम हुसैन जागरानी। कंबर शहदाद कोट में शदीद सर्दी में सैलाब मुतासरीन का बुरा हाल। सैलाब मुतासरीन शदीद सर्दी और ठंडी हवाओं में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन के पास कोई भी वेंटिलाइजेशन का इमदादी सामान मौजूद नहीं। बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं और मुश्किलात से दो चार। ठंडी हवाएं और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद मुतासरीन के बच्चे खांसी समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। यहाँ ना कोई इमदादी सामान मिला है, ना कोई चीज़ मिला है। डीसी और एसी वगैरह से कुछ भी नहीं मिला है, नहीं राशन मिला है। कंबर शहदाद कोट के सैलाब जिंदगान ने सिंध सरकार से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि तुरंत उनकी हर मुमकिन मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ खादिम हुसैन जागरानी, सच न्यूज़, कंबर शहदाद कोट। मनकेरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम इंतजामिया की गफलत के सबब तालाब का मंजर पेश कर रहा है। स्टेडियम में जंगली झाड़ियों ने मस्कन बना लिया, जिसके बायस खिलाड़ियों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सगीर असगर। नए पाकिस्तान में मनकेरा के खिलाड़ियों की तकदीर न बदल सकी। मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता खिलाड़ियों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। 50 लाख रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाला मनकेरा का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम जानवरों की आमाजगाह बन गया। स्टेडियम को जंगली झाड़ियों ने अपना मस्कन बना लिया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों की बजाय जानवरों के रेवड़ चढ़ते नजर आते हैं। कब्रिस्तान की जगह में हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ प्लान किया हुआ है और इसको बेहतर जितना हमसे हो सकता है अपनी पॉकेट मनी से बच्चे हैं ये ले आते हैं। मनकेरा में एक स्टेडियम है तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पे तवज्जो ने इसकी रिपेयरिंग करवाएं ताकि नौजवान नस्ल जो है वहाँ यहाँ पे खेल सकें और नेगेटिव जो सरगर्मियाँ हैं उनसे दूर रहें। खिलाड़ियों का कहना था कि इंतजामिया स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत जार पर तवज्जो दे ताकि खेलों के मैदान आबाद हो सकें। ज़रूरत इस अमर की है कि खेलों के मैदान आबाद किए जाएं ताकि नौजवान नस्ल मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच टीवी, मनकेरा। इंतजामिया की नहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। उबाड़ों का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गलियां जोहर की सूरत इख्तियार कर गई। आमदो रफ्त भी मुहाल हो गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सोमार। उबाड़ों का नकासियाब का निज़ाम नकारा हो गया है, जिसकी वजह से गटरों का गंदा पानी शहर में दाखिल हो गया है। शहर की सफाई न होने से शहर में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए हैं। शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। रोज का मामूल हो गया है, कारोबार हमारा तबाह हो गया है, पूरा शहर गंदे पानी से भरा हुआ है। यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल सो चुकी है, किसी को कोई परवाह नहीं है। उबाड़ों की सारा कारोबार ठप हो गया इस गंदे पानी की वजह से। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। शहर की बेहतरी के लिए मुंतखब नुमाइंदे कोई कोशिश नहीं कर रहे। उबाड़ों की आवाम ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और तहसील इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार, शहर, सच न्यूज़, उबाड़ो। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही, सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। पसरूर के अहम शाहराहों पर सीवरेज के खड़े पानी के सबब शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मोहम्मद असहर रिपोर्ट कर रहे हैं।
مسرور سنما روڈ محلہ حنیف پورہ میں سڑک کے اوپر عرصہ دراز سے پانی جمع ہے۔ بارہا انتظامیہ کو درخواستیں دی گئیں لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اہل محلہ شدید ذہنی کوفت کا شکار۔ دونوں سائڈਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ لیکن ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਰ ਹੈ کہ ایک دن بارش ہونے ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کے دونوں اطراف نالے ہی نہیں بنے ہوئے جس کی وجہ سے روڈ پر پانی جمع رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ اس روڈ کی تعمیر کا کام جلد شروع کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر، سچ نیوز، پسرور۔ کھاد کے بحران پر قابو پانے کے لیے ڈپٹی کمشنر پاک پتن سرگرم ہو گئے، ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاک پتن شریف میں یوریا کھاد کے بحران کو کم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ سرگرم، فرٹیلائزر کمپنی سے مذاکرات، ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ سپلائی دینے کی تلقین۔ اس کے علاوہ بلیک مافیا، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا۔ ان کو لاکھوں روپے جرمانے، کئی دکانیں سیل اور کافی افراد پر FIR کٹوا کر پابند سلاسل کرا دیا۔ اتنی ہمیں سپلائی جو ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی کافی حد تک ہم نے مینج کیا ہے، ہم نے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کا مزید کہنا ہے کہ ضلع پاک پتن شریف میں کھاد کی عارضی شارٹیج جلد ختم کر دی جائے گی، اور میری پاک پتن عوام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جہاں بھی کوئی کھاد کے زیادہ نرخ وصول کرے یا کوئی ذخیرہ اندوزی کرے ہمیں فوری اطلاع کرے۔ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے اور اسے پاک پتن شریف میں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ حیدرآباد میں جہاں بنیادی تفریح سہولیات سے محروم ہیں، وہیں موجود پارک بھی انتظامی چشم پوشی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پکا قلعہ کا پارک نشہ کے عادی افراد کی اماج کا اور کوڑا دان بن گیا۔ رپورٹ کریں گے ڈویژنل بیورو چیف کلیم اللہ۔ حیدرآباد کے تاریخی پکا قلعہ میں 2008 میں قائم کیا گیا پبلک پارک تباہی کی تصویر بن گیا۔ نشہ کے عادی افراد کی موجودگی سے شہری خوف میں مبتلا ہو کر گھروں میں محصور ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خستہ حالی ہے، اس کا برا حال ہے، اور یہ اب غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ نشے کرتے ہیں بیٹھ کے، اس طرح کی غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں پر، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ مقامی افراد بھی پارک کی تباہ حالی پر پریشان ہیں اور انتظامیہ سے بحالی کے طالب ہیں۔ پارکس جو ہے نہایت ضروری ہیں، گورنمنٹ کو، خاص کر سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، بلدیہ حیدرآباد کو توجہ دینی چاہیے۔ جو بھی پارکس ہیں ان کو دوبارہ رینوویٹ کریں، ان کو میں درخت پودے لگائیں اور ان کو عوام کے لیے کھولیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تاریخی مقام پکا قلعہ میں قائم اس پارک کی بحالی کے لیے اقدامات کے ساتھ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کلیم اللہ، سچ نیوز، حیدرآباد۔ ننکانہ صاحب میں پاک ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سرکل ننکانہ نے وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا۔ عامر لطیف رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان ہائیڈرو ورکر یونین سرکل ننکانہ کے ورکر نے نجکاری کے خلاف احتجاج کیا اور احتجاجی واک بھی نکالی۔ احتجاج کے دوران یونین کے عہدیداران سمیت دوسرے سرکل سے بھی ورکر کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور وابڈا کی نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ BOD ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹੁਣ MN ਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸ बढ़ाਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ورکر کا کہنا تھا کہ MNAs اور MPs اپنے پرائیویٹ بندوں کو بورڈ کا ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں اور ہمیں پرائیویٹ لوگوں سے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ احتجاج میں شاہکوٹ، ماناوالا سرکل، سانگلا اور بچے کی سمیت ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین زین مغل کے ساتھ میاں عمر، سچ ٹی وی، ننکانہ صاحب۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کوٹ ادھو نے سناوا میں ریٹیلرز کا وزٹ کیا اور کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کے خلاف کارروائی بھی کی۔ رپورٹ کریں گے منیر حسین۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کوٹادو نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سناوا کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمپلینٹ سر راشد منہاس بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ہمراہ تھے۔ مختلف شاپس پر 200 روپے کٹوتی کی جا رہی تھی، جس کی موقع پر کارروائی کی اور ڈیوائسیں بند کر دیں۔ اپنے پیسے جو ہے ان کے 7000 آئے ہوئے 7000 نہیں، اور ساتھ ان کے جن کے بچوں کے وظائف آئے ہیں وہ بھی بچوں کے وظائف بھی لیں اور ساتھ رسید لازمی لیں۔ ایسی بینیفیشری جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریگولر پیمنٹ لے رہی ہیں
वो अपने बच्चों के बेफारम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जमा करवाएं ताकि उनके बच्चों को हमारा तलीमी वज़ाइफ मिल सके। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कहना था कि जारीशुदा केस में कटौती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कटौती करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। जंगलात से लकड़ी चोरी करके कोयला बनाने वाले भट्टी मालकान के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। चीचावत्ती में कार्रवाई करते हुए कोयला बनाने वाली भट्टियों को मिसमार कर दिया गया। चीचावत्ती में महकमा जंगलात और पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कोयला बनाने वाली भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और भट्टियों को मिसमार कर दिया गया। महकमा जंगलात के अफसरान ने बताया कि जंगलात की हदूद से 8 किलोमीटर दूर भट्टियों को लगाया जाए। बसूरत दीगर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लकड़ी चोरी करने वाले और कोयला बनाने वाली भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मौसम सर्द होते ही बखर में खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई। ड्राई फ्रूट्स की कीमतों को पर लग गए। खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। नासिर अब्बास बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसम सरमा आते ही खुश्क मेवाजात का तस्वर खुद ब खुद जहन में उभर आता है। पिस्ता, काजू, चलगोजा, बादाम, मूंगफली के बगैर सर्द मौसम का लुत्फ बेमैनी हो जाता है। शहरी कहते हैं कि खुश्क मेवाजात गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतों पर फरोख्त हो रहे हैं। पहले जो चीज़ सस्ती थी वो हर कोई गरीब आदमी ले सकता था। अब इतनी महंगाई है कि कुव्वत से बिल्कुल बहर है, कोई खरीद नहीं सकता। जो चीज़ 400 में थी अब 800 में है, जो चीज़ 600 में थी वो 1200 में है। बिल्कुल बहुत महंगाई है। बखर ड्राई फ्रूट मार्केट में चलगोजा 5000 रुपए किलो, काजू 3600 रुपए किलो, बादाम 2000, जबकि मूंगफली 400 से 800 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। जबकि कीमतें बढ़ने से कारोबार भी मुतासिर हैं। मौजूदा गवर्नमेंट से जो है ना यही तवक्को रखते हैं कि टैक्स कम किया जाए। हालिया सर्दी की लहर से ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं, जो कि आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। कैमरा टीम सुल्तान चौधरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, बखर। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हारूनाबाद ने सरकारी आटा पॉइंट्स का दौरा किया। मजीद जानते हैं अरशद अली गोरे की इस रिपोर्ट में। शहर में मरकजी सस्ता आटा पॉइंट बल्दिया लॉन्च सहूलत बाजार में कायम किया गया है, जहां आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जाता है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खादम फराज हारूनाबाद ने सहूलत बाजार आटा पॉइंट का दौरा किया और लोगों से इनको दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। हारूनाबाद तहसील में जी आटा जो है वो मुख्तलिफ दुकानात पे और सहूलत बाजार में वाफिर मिकदार में मिल रहा है। तो आटे की किसी किस्म की ना शॉर्टेज है ना किसी किस्म की कोई इंशाल्लाह कंप्लेंट है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का यही कहना है कि तहसील हारूनाबाद में तमाम आटा पॉइंट्स पर आटा वाफर मिकदार में दस्तयाब है। मजीद इनका कहना था कि हमने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर आबिद कमाल चिश्ती साहब और असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच साहब की ज़ेरे क़यादत ऐसा सिस्टम तरतीब दिया है कि जिससे आटे की सप्लाई में किसी किस्म की गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है और किसी भी शिकायत की सूरत में AFC ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। लियाकतपुर की निजी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे हम शहबाज वकास। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सब कैंपस लियाकतपुर में सालाना स्पोर्ट्स गाला मनाया गया, जिसमें तलबा और तालिबात के माबैन लूडो, साइकिल रेस, रस्साकशी, बैडमिंटन समेत क्रिकेट और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्कद कराए गए। तलबा और तालिबात ने खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेक्चरार ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेल जैसी सरगर्मियाँ तलबा और तालिबात की सेहत के लिए फ़ायदा मंद साबित होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए दिमाग भी फ्रेश हो जाते हैं। खेलों में जीतने वाले तलबा और तालिबात को मेडल्स और ट्रॉफियों से भी नवाजा गया। मोहम्मद शहबाज वकास, नुमाइंदा सच न्यूज़, लियाकतपुर। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। शमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। स्कर्दू में पारा -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। जिसे कश्मीर तक सर्दी ही सर्दी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के बायस मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी ज़ियारत, पशीन, मुस्लिम बाग, कान मेहतरजई समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है। आसमान से रुई के गाले गिरने के बाद शुमाली इलाकों में हर मंजर सफेद हो गया। वादी कोयटा के अतराफ में भी पहाड़ों पर बर्फ पड़ी।
पड़ी। शिमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाइस मुसाफिर गाड़ियों में फंसे 1000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जिंदगी मुंजमद हो गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। दरिया, आबशार और झीलें मुंजमद हो गई। घरों की पाइपलाइंस में भी पानी जमा हो गया। इलाके में बिजली और पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज शहर कायद में बारिश की पेशगोई की है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा होगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हल्की, शुमाली पंजाब और बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसेंगी। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश कोयटा के इलाके समंगली में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि कालाम और ले -16 सेंटीग्रेड के साथ सबसे सर्द मकाम रहे। कबीरवाला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड से भी कम हो गया। कोहरा पड़ने के बाद सब्जियों की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। अब्दुल माजिद बाटी की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला और उसके मज़ाफ़ात में पिछले चंद रोज से पड़ने वाली शदीद खुश्क सर्दी की वजह से दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड से कम हो गया। हर तरफ फसलात पर कोहरे ने सफेद गालों की चादर ओढ़ ली। जानवरों के तमाम चाराजात समेत गंदम, सब्जियात में आलू के अलावा टनल फार्मिंग में उगाई जाने वाली अगेती सब्जियों में पेड़े और प्याज की फसल जुलस कर रह गई। इस वक्त जानवरों के चारे में किल्लत के बायस दूध की मिकदार में भी कमी वाक़ई हो गई है। गंदम की बढ़ोतरी में रुकावट और पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और आम के छोटे पौधों पर कोहरा पड़ने से पत्ते झुलस गए हैं और बेशतर पौधे खुश्क हो गए हैं। महकमा ज़राअत की हिदायत के मुताबिक आम के पौधों को फौरी तौर पर ढांप दें। मुसलसल कोहरा कमाद के लिए भी नुकसानदेह है। कोहरा से मुतासरा गन्ने में चीनी की मिकदार भी कम हो रही है। ऐसे हालात में कई दीगर फसलात के अलावा बागात और सब्जियों में कम मिकदार की आब पाशी करें ताकि मज़कूरा फसलात कोहरे के मजीद असरात से बच सकें। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। ब्रेक के बाद आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का मामला। पेशावर अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास खत्म हो गया। इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली निगत और अगज़ई सरदार हुसैन और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखिए जी, अपोजिशन की जानिब से जो निगरान हुकूमत का मामला है, आज अपोजिशन की जमातों के पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें इजलास में पाकिस्तान पीपल पार्टी रुकन असम्बली निगत और अगज़ई ने भी शिरकत की है। ANP के अवामी नेशनल पार्टी के सरदार हुसैन बाबक और सरदार मोहम्मद यूसुफ भी शरीक हुए। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के नामों पर भी PDM जमातों को एतमाद में लिया है। इसी तरह जमातों के साथ मुशावरती अमल का सिलसिला भी जारी रहेगा। अकरम खान दुरानी ने भी अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से निगरान वज़ीर आला के नामों को कल तक फाइनल कर देंगे। इसी तरह अगर हुक्मरान जमात की बात की जाए तो वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला का तकरीरी का मामला है वो वज़ीर आला महमूद खान की निगरानी में वज़ीर आला से मुतालिक जो अपोजिशन लीडर है ताहाल उनसे राब्ता नहीं हुआ। वज़ीर आला महमूद खान का यही कहना है कि उनकी जानिब से कोई उनके साथ कोई ऐसा मामला जो है सामने नहीं आया, लेकिन जो अपोजिशन लीडर है वो तकरीरी के लिए आपस में इजलास बुलाया गया है, जिसमें अभी ताहाल जो मुशावरती इजलास है वो खत्म हो चुका है। अब देखना ये है कि निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन जमात और जो हुक्मरान जमात है ये आपस में फैसला तय कर पाएंगे निगरान वज़ीर आला के लिए कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला का ये मामला है, कौन होगा, कल तक नाम फाइनल हो जाएगा। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर भी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कि कौन होगा वज़ीर आला, वो कल तक फाइनल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का मामला, पेशावर अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली निगत और अगज़ई सरदार हुसैन बाबक और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के नामों पर PDM जमातों को एतमाद में लिया और अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल का सिलसिला जारी रहेगा। इंसान वही जो दूसरों के काम आए। बटकराम में खुसूसी अफराद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें व्हील चेयर्स तकसीम की गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नसीम सवाती।
الخدمت فاؤنڈیشن بٹگرام کے زیر اہتمام معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر عرفان اللہ مسعود، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمر خان، جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محمد رفیق سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ الخدمت کی جو ٹیم ہے اس کا شکر گزار ہوں، اور انہوں نے اپنی جو سماجی ذمہ داری ہے اس کو بحسن طریقے سے پورا کرنے کی جو کوشش کی ہے اس پر وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ کافی عرصے سے یہاں پر یہ ویل چیئر ڈسٹریبیوشن کے پروگرام مختلف مراحل میں 2 مہینوں 3 مہینوں کے بعد ایسے پروگرام ارینج کرتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کافی تعداد میں یہاں پر جو ہے معذور لوگ ہیں۔ معاشرے کے صاحب ثروت حضرات کو چاہیے کہ وہ بے سہاروں کا سہارا بننے کے اس سفر میں الخدمت فاؤنڈیشن سمیت فلاحی اداروں کا ساتھ دے تاکہ کوئی بے سہارا نہ رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نسیم سواتی، سچ ٹی وی، بٹگرام۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمر گرہ کے امراض قلب کے وارڈ میں ETT مشین نصب کر دی گئی۔ رحمت اللہ سواتی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرے کے امراض قلب کے وارڈ میں ATT مشین نصب کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مریضوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تیمرگرہ اسپتال پر 5 اضلاع دیر لور، دیر افر، باجوڑ اور چترال کے لاکھوں آبادی کا انحصار ہے، اور روزانہ ہزاروں مریضوں یہاں علاج و معالجے کے لیے آتے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ نے امراض قلب کے وارڈ میں 30 لاکھ روپے کی لاگت سے نئی ATT مشین نصب کیا ہے، جس کی وجہ سے امراض قلب میں مبتلا مریضوں کو ATT کے لیے پشاور، اسلام آباد اور دیگر بڑی شہروں کا جانے سے نجات مل گیا ہے۔ ہمارے اسپتال میں انسٹال ہو گیا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس جو مریض آتی ہے اس کی CG بھی نارمل ہوتی ہے، ایکو بھی نارمل ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم ایکسرسائز ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرے کے امراض قلب کے وارڈ کے انچارج ڈاکٹر محمد الیاس نے ATT مشین کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، اسپتال میں ATT مشین کی تنصیب سے مریضوں کی کافی مشکلات حل ہو گئی ہے، اور اگر اسپتال میں کیتھ لیب کے قیام کے لیے اقدامات کریں تو یہاں کے امراض قلب کے مریضوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لور دیر۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال حافظ آباد کے ڈائلائسس سینٹر میں مفت علاج کے لیے 2 ڈائلائسس مشینیں فراہم کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں مہر ابوبکر یونس کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر حافظ آباد توقیر الیاس چیمہ نے مشینوں کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈائلسس سینٹر میں ماہانہ 3000 سے زائد مریضوں کے ڈائلسس کیے جا رہے ہیں۔ انجمن فلاح بہبود انسانیت کے صدر حاجی فلک شیر چٹھا سمیت دیگر معززین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مقامی سماجی تنظیم انجمن فلاح بہبود انسانیت اور نور فاؤنڈیشن کے بانی محمد شفیق کی جانب سے دکھی انسانیت کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مصیبت اور دکھ میں مبتلا لوگوں کی بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے افراد حقیقی معنوں میں انسانیت کا خدمت ایک عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 21 ڈائلسس مشینیں ہیں، جس میں NGO نے کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور گورنمنٹ کی بھی اس میں کولیبریشن کے ساتھ ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں، اور یہاں پہ حافظ آباد کے رہنے والوں کے لیے ڈائلسس کی یہ سب سے بڑی فیسلٹی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ماہ میں تقریباً 3000 مریضوں کے مفت ڈائلسس کیے جا رہے ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے ڈائلسس وارڈ کا دورہ کیا اور وہاں زیر علاج مریضوں کو دستیاب طبی سہولیات اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ مہر ابوبکر یونس، سچ ٹی وی، حافظ آباد۔ ڈھیرکی میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا فری معائنہ اور ادویات فراہم کی۔ رپورٹ کریں گے عبدالغفور۔ گردوارہ کمیٹی کی جانب سے ڈھیرکی کے نجی اسکول میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک اور بیرون ملک کے ماہر ڈاکٹر، جس میں دل، دماغ، شوگر، جنرل فزیشین، چائلڈ اسپیشلسٹ اور خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹر اور دیگر امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا فری چیک اپ اور دیگر مختلف بیماریوں کے فری ٹیسٹ اور فری ادویات فراہم کی۔ کارڈیک پیشنٹ ہے، ان کو مفت دوائیں بھی یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہی پیشنٹ جن کو دل کے مسئلے ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ جو کہ پچھلے 20 سالوں سے گردوارہ بابا نانک شاہ ڈھیرکی اور سربدا بالا جتا کی طرف سے لگائی جاتی ہے۔ گردوارہ کمیٹی اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا علاج اور فری ادویات فراہم کر کے ہمیں انسانیت کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ کیمرہ مین محمد مجتبیٰ کے ساتھ عبدالغفور، سچ نیوز، ڈھیرکی۔ اور عام خبر دیں آپ کو، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلے سے کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 جبکہ گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جس کا مرکز چترال کے مغرب میں 237 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے خیبر پختونخوا کے علاقے پشاور، ایبٹ آباد، دیر، شب قدر، سوات، کوہاٹ، مردان، ثوابی اور دیگر مقامات پر محسوس
किए गए हैं। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले से किसी भी जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। गिलगित के करीब सयाहती मकाम निल्तन में बर्फानी तोदे दले दब जाने वाले 2 नौजवानों में एक की लाश निकाल ली गई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। गिलगित के सयाहती मकाम निल्तन में गुज़श्ता शाम बर्फानी तोदा गिरने से 2 नौजवान जुबैर और आरिफ दब गए थे। रेस्क्यू 1112 के ज़राए के मुताबिक मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने 12 घंटे की तलाश के बाद एक नौजवान की लाश निकाल ली, जबकि दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोनों नौजवान का ताल्लुक निलतरवाला से है। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।